Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is on the spot. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। मैंने ये नोट किया कि हर प्रोग्राम के लिए आपने एक डिफरेंट आवाज निकाली है। मैंने टोन रखी हुई है। हाँ, इट्स लाइक अ टाइटल ट्रैक। हाँ, आपके अपने जो है चैनल उस पे आप एक हंजी करते हैं, बड़ा यूनिक, हाँ यूनिक किस्म का। यहाँ पे आपने एक और ऑन द स्पॉट, हाँ, और इज द हॉट रिव्यू। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही। एंड दिस इज बियॉन्ड बॉर्डर्स फीचरिंग फ्ला 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 फ्ला। हाँ, वो जरा सा ये सटल है, वो इंटरनेशनल सोफिस्टिकेटेड टाइप्स होता है। ये हसन के कहने का मतलब है कि ऑन द बियॉन्ड बॉर्डर्स जो है वो लोकल लोग नहीं देखते, सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंस देखती है। नहीं, उसका कहने का मतलब ये है कि क्या हमने बियॉन्ड बॉर्डर्स के थ्रू हम न्यू ऑडियंस को लेना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये नहीं बढ़ना चाहिए ना कि ये कौन मस्खरे से लोग बैठे हैं। अच्छा, वो थोड़ा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाए फिर उसके बाद। जी जी, ये तो घर के लोग हैं ना। जी जी, घर वालों के सामने तो बंदा किसी भी तरह से एक्ट कर लेता है। जी, तो जब नए बंदे मेहमान आए हो तो थोड़ा सा बंदे को डिसेंट होना पड़ता है, थोड़ी शर्म लिहाज। हाँ, ठीक है, देखा कैसे। ठीक है, हाँ कोशिश की आपने। और आमना क्या हाल है? क्या आपको यार मैं अच्छे कमेंट्स ही आते हैं लोगों के, मेरे बारे में, आपके बारे में? आपके बारे में। ऑन द स्पॉट करने इतनी जल्दी करने की वजह ये है कि उस दिन हम ऑन द स्पॉट कर रहे थे, हम लफंगे देखने जा रहे थे और वी वर ऑन अ क्लॉक, और बड़ी जल्दी जल्दी में हमने ऑन द स्पॉट किया, तो वो वाला मजा नहीं आया जो यूजुअली हम जो आज आएगा, जो मुझे लगता है कि शायद आज आए जी। हैविंग सेड दैट, आज के जो कमेंट्स हैं उसमें कोई मीननेस इतनी मुझे नहीं मिली। मैंने ढूंढी। अच्छा, शायद मेरा मीननेस का वो लेवल ऊपर चला गया क्या? मुझे जो आपका थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। मेरा थ्रेशोल्ड हो सकता है बढ़ गया हो वाकई में, इतनी मीननेस एक्सपीरियंस। जी हाँ, ऐसा ही है जी। आप पहला पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? आप पढ़ें जी। पहला कमेंट है हसन HMZR की तरफ से। HMZR, मैं चाहूंगी कि आप पहले तो ये थोड़ा सा इसको डिसाइफर करें कि HM किस चीज के लिए स्टैंड करता होगा और ZR किस चीज के लिए स्टैंड करता होगा। HM स्टैंड कर सकता है हसन मोइन के बारे में, मगर एक वर्ड होगा ना, HMZR, लाइक HM है और सरनेम ZR है। क्या मैं क्या कह सकता हूं? मैं अब क्या मैं इस पे एनीवे, HMZR कहती या कहते हैं कि it's been so long that we are requesting your team to add chapters. I don't think so it's that difficult. Simply you guys don't care about masses. Hashtag unsubscribe something hot. और XYZ ने इनका जवाब दिया। ये मुझे लगता है अल्फ़ाबेट्स हमें लिख रही हैं, पूरी अल्फ़ाबेट हमें लिख रही है। XYZ ने कहा come on with rolling eye emoji. XYZ मुझे पसंद आई या आए। और फिर HMZR ने दोबारा उस पर लिखा I am the biggest fan but this is no way. They are just deliberately doing this and I am sick of this attitude. अच्छा, बात ये है कि अगर आमना ये कमेंट ना भी पढ़ती तो मैंने डिसाइड कर लिया हुआ था कि नेक्स्ट हॉट बाइट्स में हम अपनी टीम को बोलेंगे कि वो चैप्टर्स ऐड करें। जी। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो कमेंट है ये हॉट बाइट्स के ऊपर आया जी, और हमारे हॉट बाइट्स से ये ज़्यादा आपको कंप्लेन होती है क्योंकि हमारे जो हॉट रिव्यूज़ हैं। क्यों नहीं आप करते यार हर चैप्टर्स ऐड? तुसी क्यों नहीं कर देंगे? ये बताया ना आप ज़्यादा, आपका टेक्निकल एंगल से ज़्यादा ताल्लुक है। मतलब है कि वही कमेंट आप इस पे क्यों नहीं एक्शन ले लेते? आप ले एक्शन, इस पे आमना एक्शन, मैंने लिया ना पढ़ के नहीं इस ये चैप्टर्स आमना ऐड करवाएंगे इस बार। नहीं जी, आपको गारंटी है अब चैप्टर के बगैर वीडियो नहीं आएगी। ये हो सकता है वीडियो ना आए, सारी वीडियोस नहीं, हॉट बाइट्स बोला है ना, नहीं उन्होंने तो कहा है ऑल वीडियोस। नहीं ऑल वीडियोस तो आती है ना। देखें, ऑल वीडियोस पे चैप्टर्स नहीं लग सकते, इंटरव्यूज पे चैप्टर्स, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये राय है, नहीं लग सकते, इंटरव्यूज पे नहीं चैप्टर लग सकते। हॉट बाइट्स के ऊपर हम चैप्टर्स ऐड कर देंगे। और ये अगर आपका कमेंट आमना ने ना भी पढ़ा होता तो ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हॉट बाइट्स पे चैप्टर्स हम ऐड करा के आपके साथ शेयर करेंगे। सो मिस्टर HMZR और मिस XYZ ABC DEF GHI JKL MNOP QRS NTUV WXYZ जो भी आप अल्फाबेट्स हैं सारे लिखने वाले और जवाब देने वाले, we appreciate your comment and you are right, we will add chapters, we take your feedback very seriously. ये महमूद भाई का कमेंट आप पढ़ें। जी, महमूद अनवर साहब लिखते हैं I love you both but wish आमना जी talk more. इसका जवाब तो आप देंगे। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये आप महमूद भाई का जो कमेंट आया है ये आया है हमारे हॉट बाइट्स के ऊपर, जो हमने उस दिन हॉट बाइट्स किया है जी। जिस हॉट बाइट्स में हमने डिस्कस किया सलाउद्दीन अयूबी को, फरीन इश्तियाक को, और तीसरा क्या टॉपिक था, मरीना खान साहब को। तो
आप क्यों नहीं बोली ज्यादा इन 3 टॉपिक्स के ऊपर? आपने बोलने नहीं दिया मुझे। अच्छा ये वजह ना? जी। सच्ची वजह बताएं। यही बताएं वजह सच्ची वजह। यही वजह है। नहीं आप कह रहे हैं ना हॉट बाइट्स पे, हॉट रिव्यू पे भी नहीं आप ज्यादा। ये हॉट बाइट्स से कमेंट है, महमूद ये भाई तो का आप कह रहे कमेंट हैं मैंने ना। हॉट बाइट्स से हाँ, उठाया। मुझे कैसे पता? अच्छा आप बताएं हॉट बाइट्स पे क्यों नहीं बोलनी? आप किस बताएं पे? हॉट बाइट्स पे क्यों नहीं आप बोल रही? आपने बोलने नहीं दिया। भाई ठीक है मैंने नहीं बोलने दिया। जैसे आप मुझे हॉट रिव्यू में भी नहीं बोलने देते। खुल के बोल रही है, अभी भी आप ऑन द स्पॉट पे बोल रही हैं। अभी तो मुझे मौका मिला है बोलने का। देखे तो इसका मतलब है कि जब बोलना चाहें आप बोल सकती हैं। हाँ। कोई आप पे कैद नहीं है। तो हॉट बाइट्स में क्यों आज आप बोलने दे रहे हैं मुझे। तो हॉट बाइट्स में क्यों नहीं? आज आप बोलने दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक टॉपिक होता है उसके ऊपर आमना ने ज्यादा रिसर्च की हुई होती है, मैंने नहीं की होती, तो आमना उस टॉपिक पे ज्यादा बात करती हैं। इस बार हॉट बाइट्स पे क्योंकि मेरी बात हुई थी, आप ये सोच लें कि जहाँ हुमायूं शहीद होंगे ना वहाँ हसन ज्यादा बात करेंगे। सिंपल सी बात है यार। यार ये क्या ये मतलब ये बात सही हाँ, है। जैसे मायरा खान जब होंगी तो वहाँ पे आमना ज्यादा बात ठीक है। हाँ बस सही है। या फवाद खान होंगे तो। या फवाद खान हाँ, तो जहाँ हुमायूं शहीद होंगे वहाँ हसन ज्यादा बात करेंगे। सिंपल सी बात है। इसमें हुमायूं शहीद का इतना ताल्लुक नहीं था। मेरी जो प्रोड्यूसर असल में प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी और डॉक्टर जुनैद अली शाह, उनसे डायरेक्टली बात हुई थी, अदनान सिद्दीकी से हुई थी, हुमायूं से भी हुई थी। क्योंकि वो मेरी सारी बातें हुई थी इसलिए मैंने ही वो सारी बात करनी थी। तो इस वजह से शायद आपको लगा कि आमना ज़्यादा नहीं बोली, वरना आप बेफिक्र हैं, आमना खुल के बोलती हैं। ये हसन आपके लिए एक आफिया तहमीन का कमेंट है। आफिया जी ने लिखा है हसन यू आर रियली स्लो लर्नर। आर यू? If she thinks I am, then maybe I am. No, but what do you think? I don't think I'm a slow learner. You don't think so? I think this might have been in a particular context where we might have discussed a certain drama, and I have seen that जब मैं किसी ड्रामे को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, शायद आपको लगता है एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो आप उल्टा मुझे ये कहते हैं कि मुझे वो ड्रामा समझ में नहीं आया। तो ये आई हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर। ठीक है, दैट्स फाइन। बट अगर मुझे समझ में नहीं आया और आपको लगता है कि मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं डिसरिस्पेक्ट में नहीं कह रहा, आप मुझे एक्सप्लेन करें जो मेरा सवाल है। अगर कोई आपको लगा है यार मैंने ये बात की है और उसमें आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो बजाय ये आपने कह दिया, आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बट अब आप एक और कमेंट भेजें जिसमें आप लिखें कि क्यों। हाँ, बात साथ में एक्सप्लेन करें ना यार कि आपने XYZ ड्रामे के बारे में ये बात बोली थी, आप यू आर अ स्लो लर्नर, लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट दिस इज द केस। फिर हम वो आपका ऑन द स्पॉट में पढ़ेंगे कि यार थैंक यू आपने मुझे समझा दिया। ठीक है, एक मैं पढ़ना चाहूंगी इससे पहले कि आप जी, पढ़ें। जी, मुस्तफा हैदर ने लिखा, एंड आई दिस वाज आई थिंक टेकन फ्रॉम द RRR रिव्यू बियॉन्ड बॉर्डर्स पे, मेरे बारे में लिखा, व्हाट वाज शी स्मोकिंग व्हेन शी वॉच्ड दिस मूवी, आई वांट दैट। इसकी क्या रेलेवेंस कि हम इतने एक्साइटेड और गंग हो थे, तो व्हाट वाज आपसे तो मैं ज्यादा। हाँ, तो मैं लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, आई वाज स्मोकिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आई स्मोक व्हेन आई एम वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामास। गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर। नसीहा नदीम जी, आई एम अज्यूमिंग कि ऐसे ही नसीहा जी का नाम प्रोनाउंस होता है, NASIHA, नसीहा। नसीहत से शायद निकला हुआ हमारा नाम, नसीहा मे बी। नसीहा। नसीहा नदीम लिखती हैं, ऑफ टॉपिक, हसन द ब्लैक स्टोन रिंग इन योर राइट हैंड वाज आल्सो सीन इन फरहान सईद और अबुल हसन's हैंड ड्यूरिंग बादशाह बेगम इंटरव्यूज and on the show itself, I guess. Is it a new fashion trend or is it for superstitious reasons? Just curious. Tongue in cheek. आज नहीं पहनी आपने? आज मैं भूल गया, funnily enough. नहीं, इसकी कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। मुझे कुछ शौक है इस तरह का ज्वेलरी पहनने का, तो आपने देखा होगा मैंने चेन भी पहनी हुई है, काफ़ी सालों से मैं पहने रखता हूँ। एक पहले मैंने रिंग इस फिंगर में पहनी हुई थी, सादी सी, तो फिर मैं एक दिन गया जहाँ से मैं ख़रीदता हूँ ये सारा सामान, तो उनके मुझे एक और रिंग चाहिए थी इस फिंगर में। हालांकि आमना ने अपनी फ़ैशन की मुझे राय दे कि ये कहा हुआ है कि ये मैं एक फिंगर जो एक रिंग है वो आई शुड लूज़ इट, आई शुड ओनली वेयर वन रिंग, बट आई रियली एंजॉय वेयरिंग दैट रिंग ऑल्सो, एंड द रीज़न आई bought it was because I really liked it. I was looking for a ring and I wore it and I thought that it looked cool, so that's why I took it. बाद में मुझे उसकी सिग्निफिकेंस पता चली, आमना ने बोला कि ये कौन सा पत्थर है, तो मैंने कहा वो अच्छा पत्थर भी होते हैं तो वो ब्लैक ऑनिक्स है, और वो फिर मुझे पता चला कि ब्लैक ऑनिक्स की अपनी एक सिग्निफिकेंस भी है, तो मैंने कहा चलो अच्छा होगा, ठीक हो गया। तो ये वजह है। पहले मेरा इधर एक मेरा कान पेयर्स हुआ है अभी भी, तो आई यूज्ड टू वेयर अ स्टड आल्सो, नाउ स्टॉप वेयरिंग इट।
I used to wear a bracelet also. Stop wearing it. And it's too like cheap. Anyway. और कोई piercings? नहीं बस इधर ही कोई मुख्तलिफ किस्म की एक कोई? no tattoos, just one piercing here. I'm worse to tattoo. I don't like tattoos. Guys, I have a tattoo. I know you have a tattoo. Yeah. I don't know, for some reason tattoos have never like attracted me. I also, not you, but I also don't like tattooed bodies. Like, you know, I like. Where is this conversation going? Please take it. It's going where your head is. Exactly. I don't know. It's going exactly where your head is. I personally love body art. I love tattoos, and I find them very interesting, and I find the choice of tattoos that people have on their bodies very interesting. I see them as art. For me, it dilutes your body. You know, like आपने उसको वो. So the thing is that you, being Hassan Chaudhary, are looking at a tattoo as something on a body. Your focus is on the body. Yeah. Not on the tattoo. Yeah. My focus is on the tattoo, art. and yes, the art of the tattoo. Your focus is again on the body. On the body. On the female body. Why the female body? I'm a man. I don't have a tattoo. Yeah, but and it's the same feeling. I have nothing against people who get tattoos. Yeah. But even for men, like I don't. होता ना, people find it attractive. I don't find it attractive. I find it interesting. I don't know whether attractive का नहीं है इतना element, but I find them very interesting. Some people actually find people with tattoos also like more attractive. Sure. But I find them very interesting as works of art. Okay, why would somebody choose to have this tattoo or whatever? Anyway, आपने अपना पढ़ा, मैं एक अपना पढ़ दूँ. हिना लिखती हैं. हैश हिना. जी हैश हिना ही है. मैं कोई बकवास नहीं कर रही. हैश हिना. हाशिम हो शायद उन्होंने हैश ही हो. हैश हिना लिखती हैं कि आमना इसानी is too simple and plain. His was so thoughtful and reflected Amna's deep personality, so I liked it. Hina, thank you for your comment. क्या? Amna Isani is so. The name. Now she means the title of the website. Oh, hang on. I was like, Amna Isani is too simple and plain. मैंने कहा, okay. और मैंने कहा ऊपर से आमना ने ले भी लिया comment. नहीं. His was so thoughtful and reflected Amna's deep personality, so I liked it. So you're right. His was really interesting, and the concept was really interesting, and the story that the reason why I chose the name was also, it had a meaning and it had a story behind it, but I just felt that it wasn't going down well with a lot of people, and the purpose is to connect to people. And I feel that Ahi and Amna Isani is the full name, but the logo is Ahi. And Ahi again is a fish. Also it resonates with me because of me being Pisces and the water connection and all of that. So I feel that a fish in a deep blue sea is also a very deep connotation. But it's good. It's good to know, Hashina, that you have that, like, you know, that level of. A lot of people have said that, please. That level of intellect it's very unique, but the thing is, it was very unique, but I think it also needs to be equally approachable. Yeah. So a lot of people said that, you know, we feel a little like we have a phobia. We have a snake phobia. I don't. I don't. I've had a foot massage by a snake. A snake massage. कभी कराया आपने? मैं मर गया ना कराऊँ. नहीं यार. मुझे डर लगता था. सिंगापुर में आप सेंटोजा आइलैंड जाए ना, वहाँ पे snake massages होते हैं. So they just wrap up like a python or something around your foot and वो constrict करता है ना, तो आपका massage होता है. क्या चीजें करती रहती हैं. Sabina Afzal साहबा लिखती हैं, Hassan and Amna, can you please explain why Zulfikar is known as Shan Kumar now? अब बताएं ना, आपने नाम रखा है शान कुमार, आप बताएं. Interestingly मुझे पता लगा है कि विकिपीडिया के ऊपर फ्रॉड के जब आप कास्ट में जाएं तो मिकाल जुल्फिकार का नाम एज शान कुमार लिखा है. मिकाल जुल्फिकार एज शान कुमार. तो मिकाल का नाम ड्रामे में शान कुमार. I didn't know that. हाँ, मुझे किसी ने भेजा. मिकाल का नाम ड्रामे में शान कुमार नहीं है. मिकाल का नाम ड्रामे में खाली शान है. जब हमने शुरू में ड्रामा देखना शुरू किया था तो मुझे उस किरदार की बहुत रिजेम्बलेंस लगी विद अक्षय कुमार कैरेक्टर इन धड़कन. तो मुझे अक्षय कुमार के कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा था कि धड़कन में क्या नाम था अक्षय के कैरेक्टर का. तो इसलिए मैंने शान और अक्षय कुमार का कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए शान को शान कुमार कहना शुरू कर. और ये बड़ा मतलब एकदम आया था, ऐसा नहीं कि आपने सोच नहीं, हाँ ऐसे ही आ गया. शान कुमार. तो कभी हमारे दिमागों से निकल जाती हैं आमना और मेरे दिमागों में से कुछ चीजें. तो वो फिर ऐसा मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे ही हम बोल देते हैं, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती. एंड देन इट स्टिक्स.
Then it's 6 and good to know कि Wikipedia पे भी जिस किसी ने लिख दिया. एक अच्छा कमेंट मैं लेना चाहूँगी गज़नफर सईद. अभी क्या तक बुरे थे? नहीं बहुत अच्छा. गज़नफर सईद ने लिखा है I am the first time. इस गज़नफर जी इसका क्या मतलब है? I am the first time. Probably means it's his first comment. Okay. I love to listen you both. Oh, maybe he was the first person to comment. Maybe. I love to listen to you both. Hassan is the energy and Amna is the logic of this show. Keep it up, guys. Does that mean Hassan is illogical? Yes. Okay. Just the energy, huh? And I have no energy. But it's a sweet comment. Thank you. I have been in South Korea for 6 years. Sweet. You guys are the source to keep me in touch with my country. I follow your recommended dramas. Your taste of drama is exactly like me. Thank you, Zanfar. That's a very sweet comment, especially since you're sitting in Korea. Zanfar, thank you, bro, for your comment, and we really appreciate the fact कि आप साउथ कोरिया में बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपने इतना स्वीट हमें मैसेज भेजा, बहुत अच्छा लगा. प्लीज़ आप देखते रहें और कमेंट भी ज़रूर करते रहें. एक बार आपने कमेंट किया, मैं चाहूँगा कि आप हमारी हर वीडियो पे तो ना भी करें, लेकिन हर कुछ दिन बाद एक कमेंट छोड़ दिया करें, हमें अच्छा लगेगा आपसे सुन के. थैंक यू. आयजा आमिर साहिबा लिखती हैं हसन एंड आमिना हसन एंड आमना. आयजा जी, आमना के नाम की स्पेलिंग है AAMNA, नॉट AIMNA. जस्ट टू करेक्ट यू. आई हैव रिक्वेस्ट, प्लीज़ हर रिव्यू के एंड पे रेटिंग दिया करें कि कौन सा ड्रामा अमंग देम नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा है. इंटरेस्टिंग इनकी थी सजेशन, तो मैंने कहा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, पॉइंट्स ऑफ व्यू लेंगे आपके इसके. मेरे ख्याल है हमें शायद शॉर्ट एक बनानी चाहिए जो एज ए प्रोमो हम चला सकते हैं. मेरे ख्याल में हमें वैसे मैं और आमना भी डिस्कस कर रहे थे, शायद और भी प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए आप इस तरह. हौसला करें. क्यों हौसला करें ना, एक और प्रोग्राम इस तरह के करते हैं. टॉप 5 ड्रामास होते हैं. नहीं इट्स ओके. काफी हो गया मेरे ख्याल है. अच्छा, हॉट रिव्यू के एंड में ही कर लेंगे. कर सकते हैं. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. इट्स अ गुड आइडिया. हमने एक बार किया ना, हमने उस दिन पूछा था मुझसे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वहां पे हम थक जाते हैं हर रिव्यू के एंड में. नहीं वो भी बात नहीं है. अगर ड्रामों में इतनी वैरायटी हो ना तो हम कर भी दें. एक मतलब ड्रामों में मतलब एक कोई ड्रामा स्टैंड आउट करता है, बाकी सारे नंबर 5 ही हैं. तो हम क्या उसको तो हमें यही कहना चाहिए, ये नंबर 1 है, बाकी नंबर 5 है. तो मेरे ख्याल में यही होगा. अच्छा जी, ईथन क्लार्क. हाँ जी, वो भी देखते हैं शायद. हाँ, वो भी देखते हैं. ईथन क्लार्क ने लिखा जी 30 to 40 minutes are enough for one interview. Okay. Amina knows how to wrap things up. Okay. She knows how to lead the interview and move away from boring or irrelevant stuff. Hassan must learn candid conversation is mostly candid for the people present in the room. ये मेरे इंटरव्यू पे. Not for the viewers. G. Hassan, just don't ramble on with silly anecdotes. Hope you will work on your interviewing skills. Ethan Clark, thank you for your comment, but I genuinely feel, like sincerely, that Hassan is by far a much better interviewer than I am. I actually admire Hassan's interview skills because he connects with everybody that he meets. And I don't. And when I'm not connecting, it comes on my face, which is why you've seen less interviews of mine now. Could you try again? No, Siri, we don't want to try again. G. Ethan, मेरे भाई, मुझे आपका कमेंट पढ़ के थोड़ी सी हैरानगी इसलिए हुई कि जैसे आमना जी ने बड़े काइंडली अभी ये एड्रेस किया इस बात को. आमना जी भी बहुत बार कह चुकी हैं कि उनको मेरे इंटरव्यूज़ बड़े पसंद आते हैं. मैं 4 साल से इंटरव्यू कर रहा हूँ और जो मेरे इंटरव्यूज़ के ऊपर फीडबैक आता है हमेशा ऑलवेज बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया और लोगों ने बड़ा उनको पसंद किया और उनके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े व्यूज़ आए हैं. सो ये बड़ी हैरानगी और परेशानी की बात है कि अगर मुझे वो सब कुछ अनलर्न करके दोबारा रीलर्न करके और दोबारा से इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे सिर्फ आपको खुश करने के लिए, तो मेरे भाई वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. मैं आपसे माजरत चाहता हूँ. आप एक काम करेंगे, आप मेरे इंटरव्यूज़ को स्किप कर दिया करें. स्किप ना करें. मैं ईथन भाई क्या करूं अब. ईथन भाई मैं इस उम्र के हिस्से पे मैं कैसे एक चीज जो 4 साल से कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ये हसन के दिल पे लगी है बात. नहीं नॉट ईथन यू आई लव यू ईथन मैं की करा मंदास मैं की करा मतलब मैं 4 years I have been doing interviews. Yes. So what I do, you know. Okay. It's a problem, you know. Okay. Now what do you have? I have a lot of. So do I. In my armor. Come on, bring it on then.
Only watch 99 ने लिखा है, all I want to know हसन भाई is how you hit the switchboard in the back, please discuss this in the next ये बड़े लोगों ने लिखा आपके उस पे इंटरव्यू पे। यार इसका क्रेडिट शाहरुख को जाता है और ये मुझे भी नहीं पता था। शाहरुख ने पता नहीं किस हमारे एक इंटरव्यू की मुझे बात बताई कि उसने वो इंटरव्यू में मेरा रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था कहीं पीछे शीशा लगा हुआ था उसमें, तो कहता है वहां पे भी तो मैंने हटा दिया था ना। मैंने कहा अच्छा, तो कहता है ये स्विच बोर्ड हटाना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो वो शाहरुख ने एडिट में उसको स्पेशल वीएफएक्स भी हमारा है डिपार्टमेंट रेड चिलीज की तरह। एक्चुअली नहीं, हमने रेड चिली से राब्ता किया था, शाहरुख खान को मैंने फोन किया था, मैंने उनको कहा था शाहरुख भाई मैंने इंटरव्यू किया है, शाहरुख मैं इंटरव्यू की था, पीछे स्विच आ रहा है बोर्ड इनको किन में हटावा, और शाहरुख खान तो खुद बैठ के हटाता है। शाहरुख ने कहा कि कोई गल नहीं, तू मैंने भेज वी ट्रांसफर कर, मैं हुने हटवा देना। ठीक, तो मैंने शाहरुख को भेजी, शाहरुख ने वो हटवाया और ठीक, लेकिन वो एक्सेप्ट वो हमारा अपना शाहरुख था। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज बड़े अल्फाबेट्स आ रहे हैं। हाँ। ABC 1 2 3। ABC 1 2 3 ABC 1 2 3 ने लिखा है, अब है या लिखी या लिखा, आई डोंट नो। ABC 1 2 3 ने कहा है, सॉरी टू से दैट आमना इज थरोब्रेड। सॉरी टू से, अफसोस कि आमना थरोब्रेड है, जैसे घोड़े होते हैं, थरोब्रेड। Her English is perfect, but the other day when she was commenting on drama fraud, saying about heart surgery, it was very ridiculous. Like most Pakistanis, she said stunt inserted in the heart. For God's sake, it is stent. ये इनका कसूर है, मुझे तो पता ही नहीं डॉक्टर की चीजों को। Stunt is a daring action. Even some stupid doctors say stunt. Stent is the right word. Stent. मुझे तो पता भी नहीं स्टंट क्या होता है। इन्होंने बोला कि मेरे खानदान में बड़े लोगों ने स्टंट डलवाया। इतने लोगों ने डलवाया, उन्होंने आपको बताया नहीं कि स्टंट नहीं होता, स्टंट होता है भाई। इनका कसूर मेरा, अब मुझे एड्रेस किया है। सॉरी टू से आमना, यू आर थरोब्रेड, बट यू डोंट नो डिफरेंस बिटवीन स्टंट एंड स्टंट। प्लीज क्लैरिफाई करें। आई एडमिट आई डिड नॉट नो, आई डिड नो, बट इट वाज, आई मीन नहीं वो सब बोला, स्लिप ऑफ टंग हो जाता कभी-कभी बंदे के दिमाग में, नहीं रहता, हो गया। जैसे ये रोड्स को रोडों को रोडे कहते तो मैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं यार। आपने ABC 1 2 3 इतना दिल पे क्यों लिया? व्हाई? उन्होंने शायद डॉक्टर हो। व्हाई? आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ पेशेंट? आपने क्या स्टंट डलवाया? नहीं अल्लाह ना करे आपको ABC 1 2 3 नाम तो ABC 1 2 3 ABC और 1 2 3 नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आप डॉक्टर हैं या पेशेंट हैं, आप इतना दिल से क्यों आपने लिख लिया? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ABC 4 5 6 कर लेते, उधर से भी पहले 3 इधर से भी पहले 3। हाँ, इसकी क्या वजह? नंबर 1 है ना वो, नंबर 1। हाँ, इसीलिए उनको ये बात उन्होंने कहा हर चीज है नंबर 1 होनी चाहिए। फॉर गॉड्स सेक इट इज स्टंट। इट इज स्टंट। हाँ, नाउ आई नो, I promise I will never forget now. I know that it is stent. Pinky promise, मैं अब कभी नहीं भूलूंगी। उर्दू में क्या कहते हैं स्टंट को? स्टंट ही कहते हैं। स्टंट ही कहते हैं। आहो, बस अब हमें पता लग गया। पंजाबी में क्या कहते हैं? स्टंट। पंजाबी में स्टंट कहते हैं। इसलिए हमने बोला। हाँ जी। अच्छा, हमने ये एक सीरियस कमेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप एक माहौल थोड़ा सा हम संजीदगी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं पढ़ूं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपको एड्रेस किया, ये बड़ा सीरियस कमेंट। ये मैंने भी सेव किया हुआ है। अच्छा, फिर आप एड्रेस करें। जी, आमना, I feel you gave projected। नाम तो लेना। जी, पहले अफशा सदीकी, अफशा या अफशा होगा, अफशा सदीकी लिखती हैं कि आमना, I feel you projected Pakistan in a very negative light. Only just have bloggers started to come and portray Pakistan in a more realistic and positive light compared to our usual portrayal of jihadi lunatics. Your comment, although has an element of truth in it, is projected quite negatively, and I feel you could have chosen your words better. Only last week in your review, you spoke about the importance of wordplay, and you could have cautioned women traveling to Pakistan with more sensitivity. No country is 100% safe for women. I am born and bred in London. We have countless stories of sexual and violent attacks. Only last month, a young Pakistani lawyer was walking home and sexually assaulted and brutally murdered on her way home on a main street. A policeman kidnapped and raped and then murdered a woman from a motorway just last year. Come on, stories exist everywhere. Afsha, this is a very serious comment, and I will address it because I've also saved it in a serious light as well. I don't think I exaggerated, and I don't think that I projected anything in a negative light that didn't exist. आपने कहा कि अभी तो bloggers ने आना शुरू किया है and they started portraying Pakistan in a positive light. They are all state-supported bloggers.
उनको सबको पैसेज वे क्लियरेंस सिक्योरिटी मिलती है. ऐसे बहुत कम हैं, स्पेशली फीमेल bloggers, correct me if I'm wrong, है ना? Vloggers who are coming without that security. Of course, there are a lot of male vloggers who are coming and reviewing foods. हैं, Martin Stein है, और भी बहुत से हैं जो आए और उन्होंने food streets पे जाके vlogging की. हाँ, वो सीव्यू पे 2 भाई आए थे. सीव्यू पे 2 भाई आए हैं. But for women, I would actually reinstate and reiterate that Pakistan is not a safe place. It's not just about the violent attacks on women. Of course, they happen everywhere. But if you are born and bred in London, I would invite you, come and try walking. Ek to you won't find a pavement. But if you try walking on the road, everybody will stare at you. You will not feel safe. You will not feel protected. You will feel absolutely exposed and you will feel threatened. And that's a fact. And it is what it is. And I'm sorry, I'm not feeling a very positive light about Pakistan right now. हम जहादीज़म की बात और जहादी लूनेटिक्स आपने वर्ड यूज़ किया, उनकी बात आप कर रही हैं, यू नो, radicalization and the Talibanization, वो वक्त था, वो अब शायद नहीं है, मगर that doesn't dismiss the fact that we're going through really, really hard times. And these are really difficult times for women. There are no public spaces where women can walk and feel safe. आप बीच पे जाएंगे, आप सेफ नहीं फील करेंगे. आप पार्क्स में अकेले जाएंगे, नहीं. गेटेड पार्क्स हैं जहाँ पे गार्ड्स हैं गेट्स पे, वहाँ पे लड़कियाँ जाके अकेले वॉक और जॉग करती हैं. अदरवाइज देयर आर नो पब्लिक पार्क्स दैट आर ओपन. सो आई मीन as horrible as it sounds, I would reiterate what I said. It's not a safe place for women. Our discussion that day was met with conflicting sort of opinion from the viewers. So some people like Afsha disagrees or disagreed or still disagrees with Amna. A lot of the viewers disagreed with me when I said कि आमना ये तो हर जगह होता है दुनिया में. Not to undermine कि पाकिस्तान में हो रहा है, obviously होता है, but दुनिया में बहुत सारी जगह यही चीज़ होती है. अमेरिका हो या लंदन की आपने बात की, उसके ऊपर बड़े लोगों का काउंटर आर्गुमेंट ये आया कि नहीं जी, हर जगह ऐसा नहीं होता. सो बहुत सारे लोग जो हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, जो यूएई में रहते हैं, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता. रात को 2 बजे हम अकेले जो हैं ग्रोसरी करने चले जाते हैं और हम वापस आ जाते हैं सुकून के साथ. हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि हमें सिक्योरिटी का कोई थ्रेट है या नहीं. मैंने कैब्स ली हुई हैं यूएई में, सिंगापुर में, वॉशिंगटन में हम थे. रात को आई वुड जस्ट गो ऑन अ वॉक लाइक एट 12 o'clock एट नाइट. नेवर फेल्ट थ्रेटन्ड. ऑफ कोर्स होती भी होंगी वायलेंट अटैक्स, मगर ऐसा नहीं है कि आप निकलेंगे नहीं डर से. आई थिंक इसका अफशा जो मकसद है बात करने का वो ये है कि मैंने तो उस दिन भी कहा था कि विमेन नोवेयर आर सेफ दीज डेज. मैग्नीट्यूड फ़र्क है, यू नो. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आजकल, और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, प्रोविंशियल हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है, अताउर वो जो तारड़ है, अता तारड़, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट, वो पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन उस वक्त थे. अब तो वो रद्द बदल हो गई, मैंने फॉलो करना छोड़ दिया. एनीवे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी कि ये जो पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में रेप की जो केसेस में इजाफा हुआ है, ये बड़ा अलार्मिंग है. तो अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये बात हो रही है और वो चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि वी वांट द सिविल सोसाइटी एंड यू नो all branches of the society to get together to work on this, तो इसका मतलब है कि there is a problem. So we can't negate that, and of course magnitude जैसे मैंने बोला वो फ़र्क होता है. Unfortunately आजकल पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया. And I'm not a negative person per se, but here I mean I would just advise everybody to be cautious. अच्छा जी, मिशाल हयात लिखती हैं हसन, and I'm assuming ये आपकी तरफ directed है. क्यों? You automatically assume that driver is going to be a Pathan. Giving him hypothetical name Gul Khan in Kaisi Teri Khudgarzi, that's stereotyping and offensive. I actually responded to this comment also. Then also, I said Gul Khan is actually Amna's driver. Gul Khan is actually my driver. It's not a hypothetical name. It is not a hypothetical. मैं बार-बार बात भी इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आमना के ड्राइवर को पॉइंट जी 2-3 दफा आपने कहा है गुल खान की. तो गुल खान is not a hypothetical name. He's not right. Driver is called Gul Khan. His name is Gul Khan. His actual name is Gul Khan. जी, ये आमना बड़े कैलिफोर्नियन कराची आइट. ओह आई लाइक इट. फिर बॉय होगा गर्ल होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि गर्ल है. 2 comments for आमना बहन.
more Karachiite than Californian then. Okay. बहन का है, मेरे सिस्टर कहती हूँ मैं। देखा है ये अपने नेगेटिव कमेंट्स थोड़े से मतलब जैसे इनको लगता है कि कोई होने लगा तो आप देखें किस तरह से डिसमिसिव। अच्छा इसको इसके एक लाइन में आपको कैसे लगा कि ये नेगेटिव है? How would I know that 2 comments from आमना बहन? Maybe they're very good. रीडर हैं आप भाईजान, आपने मैंने स्किम कर लिया फौरन। नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक। अच्छा, number 1, you are an educated and sensible person and it doesn't suit you to ridicule puppies. Not all puppies are like that. I have 3 puppies and they are just like my mother. Californian Karachiite, I am also only a puppy because I have only one brother and no sisters. Therefore, I am only a puppy to my 3 nieces and nephews who love me, and so okay. We would assume. Yeah, I mean, we don't know for sure. Number 2, the writing on the pillow is too big, big capital letters for the size of the pillow. It keeps distracting. Although I love Rhett Butler's quote and will make one for myself too. Yes, I do similar craft as a hobby. Please move it to some other place. Shukriya! ! I like your जज्बा, Californian Karachiite. मुझे आपका जज्बा बहुत अच्छा लगा. आपके exclamation marks मुझे बहुत अच्छे लगे. आपकी caps में लिखना बहुत अच्छा लगा. मुझे आप बहुत पसंद आई। मुझे कहते हैं आप लोग कि मैं कोई अगर कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं रूड हो जाता हूँ, तो ये क्या करती हैं? देखिए मैं आगे रूड तो नहीं हुई, मैं तो कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस ठीक है, फिर आपका रूड और मेरा रूड फिर यही है। अगला पढ़े। नहीं मेरे ख्याल में मेरे खत्म हो गए। हाँ अच्छा, किंजा अली ने कोई दर्जन मैसेजेस भेजे आगे पीछे और उन्होंने कहा है कि हे आमना, बिग फैन ऑफ समथिंग हॉट एंड योर रिव्यूज, कुड यू प्लीज रिव्यू मुश्किल Khushal Khan and Sabur Ali's drama. It comes daily, but would love to know your guys' take on it. No. Ali, we can't watch it. However, only for you. Because you sent like 12, 14, 15 messages. It could the be same a glitch message, also, by the way. Whatever. इतने आपके messages delete तो नहीं किए ना? इतने आपने मैसेजेस भेजे, ग्लिच थी, जो मर्जी थी, मैं एक एपिसोड आपके लिए देख लूंगी पहले। मुझे भी 1-2 लोगों ने कहा कि देखो, तो कोशिश करेंगे कि एक आधा एपिसोड देख लें। मेरे बस हो गए अब। आमना ये देबोस्मिता दास ने लिखा है, हसन साउंड्स लाइक एन आइडियल लाइफ पार्टनर व्हाइल डिस्कसिंग मेरे हमसफर। और नीचे इरम खालिक ने आप वाला इमोजी बनाया है, ये लाफिंग वाला। और फिर अंबिका रावत ने लिखा है यस ही इज अ गुड पर्सन। और नोराचा ने लिखा है FR फॉर रियल, आई एम अज्यूमिंग दैट मींस। और सॉलिट्यूड पीस ने लिखा है दैट्स ट्रू। और सॉलिट्यूड पीस ने लिखा है हसन इज काइंड ऑफ अ मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ गाय, he speaks unfiltered truth। मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आपने कहाँ से निकाली है कमेंट? मैंने निकाला है और इसके ऊपर 56 लाइक्स। नहीं इस पे कमेंट किस वीडियो पे था? ये मेरे हमसफर की वीडियो। तो जी इसका ऑन द स्पॉट इस पे देखें 56 लाइक्स हैं इस पे। इसमें कोई शक नहीं है, हसन बहुत एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो हस्बैंड मटेरियल कैसे हैं? आइडियल लाइफ पार्टनर। आइडियल ये तो फिर इकरा के साथ ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। आइडियल लाइफ पार्टनर। मैं आप तो नहीं कह सकते कि आप आइडियल लाइफ। मैं नहीं कह रहा, देबोस्मिता। ओ भाई वो तो नहीं आपके साथ रह रहे ना 24 घंटे दिन रात। अच्छा मैं वैसे इन ऑल ऑनेस्टी आपको बताऊं, देबोस्मिता जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में ये अल्फाज किए कहे, बट मैं कहीं से भी कोई आइडियल लाइफ पार्टनर बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओए मैं कहती हूँ मॉडेस्टी। नहीं मैं असल मैंने मेरे हमसफर हम्बल पाए। ओए मैंने मेरे हमसफर के रिव्यू पे कहा था कि we give men too much credit for way too little. I'd like to thank my mother and my grandmother for raising me like this. So ये आपकी वही बात है, you're giving me way too much credit. All credit goes to my wife who tolerates me all the day. You're giving me way too much credit for way too little, because honestly मैं कोई मॉडल। ये तो मेरा फर्ज है, मैं तो एक मेरा फर्ज नहीं है, just because मैं एक ड्रामे को देख के आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक मर्द गलत एक्ट कर रहा है, that does not make me an ideal life partner. हम्बलनेस ऐसे झड़क सी रही है। यार मैं क्या फिर गाना याद नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। हाँ मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। और इसलिए इन्होंने कमेंट सेव किया ताकि ये बता सकें कि नहीं मैं इतना बढ़िया नहीं हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज स्टॉप गिविंग मेन वे टू मच क्रेडिट फॉर वे टू लिटिल। ओह माय गॉड। तो जस्ट बिकॉज़ मतलब मैंने जस्ट बिकॉज़ ही इज लाइक
नहीं, जस्ट बिकॉज आई सेड कि अच्छा वो जो हमजा का किरदार है वो अच्छा नहीं कर रहा अपनी बीवी के साथ, इसका मतलब है मैं आइडियल लाइफ पार्टनर हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। दिल में ऐसे ऐसे फायरवर्क से फूले ना समा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। अयान गेमर ने लिखा, आमना आई लव योर हेयर, व्हाट ऑयल डू यू यूज, प्लीज टेल मी, आई एम सफरिंग हेयर फॉल नाउअडेज, आई एम 31, प्लीज शेयर योर हेयर केयर रूटीन, फैन ऑफ बोथ हसन एंड यू फ्रॉम लाहौर। हसन को तो एम ही चले, आपने शुक्रिया आपने मेंशन कर दिया, बट असल मुद्दे की बात क्या नाम है? अयान गेमर। अयान आप गेमर थोड़ी कम खेलें। गेमर लोग जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, उनके बाल जल्दी झड़ जाते हैं अयान। स्ट्रेस की वजह से। ये मैं कोई और हेयर ऑयल नहीं लगाती, ये हकीकत है। आपके बाल जो हैं दो चीज़ों से स्ट्रेंथन होंगे। पहली जीन्स हैं, अगर आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हेयर जीन्स हैं, जो कि मेरी हैं, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव इनहेरिटेड देम। दूसरी चीज़ है योर डाइट, व्हाट आर यू ईटिंग। If you're eating healthy and you're eating healthy foods and you're taking your omega oils through healthy foods and you're having your fruits and your vegetables, a chance is that your hair will be healthy. I blow dry my hair twice a week, so they are very, very heat stressed out. So they are damaged, hair damage है, लेकिन मैं फिर उनको अल्लाह की तरफ से ही है, but hair oil मैं नहीं लगाती। Hair oil नहीं। Ash Tunes लिखती है, can you please do something about the sound, this is my 18th request, while Hassan and Amna's discussion sound is low and I have my volume on high, and then when those bits where the series OST comes in, it blaze into my ears. अभी आप दोनों sound को एक जैसा कर लें please, because it's difficult to adjust volume every now and then, especially when you're caught unawares. ये कौन है? ये कौन है? Ash Tunes। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हसन की तरफ से कि आपने ये नहीं कहा कि हसन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। फॉर वंस किसी ने कहा साउंड ट्रैक का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मैं ऐश आपको बताऊं, बात ये है कि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी वीडियोस को मोबाइल पे लगा के, एयरपॉड्स लगा के, टीवी पे लगा के, हर एक डिवाइस के ऊपर वॉल्यूम का फ़र्क आता है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कुछ ड्रामे ऐसे हैं, जैसे मैं कुछ ड्रामा देख रहा होता हूँ, उनका वॉल्यूम का फ़र्क मुझे आ रहा होता है जब मैं उनको ऐसे देख रहा होता हूँ फ़ोन पे या एयरपॉड्स पे देख रहा होता हूँ या टीवी पे देख रहा होता हूँ। तो ये डिवाइसेस के भी कुछ इश्यूज होते हैं। किसी जो अगर फॉर एग्जांपल अभी कभी कभी आप टीवी पे देख रहे हो, उसकी स्पीकर की जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं होती। हमने जो वो साउंड लेवल्स हैं वो एक मोर और लेस जनरल एक लेवल पे रखा होता है जो कि वो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस पे चल जाए। तो कुछ जो ऐसे अनफॉर्चुनेटली चीज़ें होती हैं कि वो डिवाइस स्पेसिफिक साउंड आपको करनी पड़ती है। बिलीव मी, ये मैं शाहरुख को बहुत बार कह चुका हूँ और फिर शाहरुख मुझे यही कहता है, जी मुझे तो सही आ रही है आवाज़, आपको क्या? फिर मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा मुझे भी सही आ रही है। सो इसका थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। अब मैं क्या करूँ? अब नेटफ्लिक्स के ऊपर मैं उस दिन कोई देख रहा था सीरीज़ या कोई फिल्म, मैं एयरपॉड्स लगाए हुए थे फुल, अपना वो नॉइज़ कैंसिलेशन भी बंद करके, मुझे उसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब मैं किसको फोन करके बोलूँगा? आप ओ हसन भाई कुछ कटाओ फिर, मतलब है नहीं होता। नेटफ्लिक्स नाल सीधा कंपेयर कर नहीं, मतलब है समथिंग हॉट का टेक्निकल जो ना नेटफ्लिक्स में भी मैं नेटफ्लिक्स मैं ये नहीं कह रहा। ओके मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टेक्निकल मसला है साउंड का, ये वेरी करता है डिवाइस टू डिवाइस। जी, किसी और डिवाइस पे सुने शायद आप। हसन बस कर दें, क्या हो गया है? एक आखिरी कमेंट लूंगा जो मैं चाहता हूँ आप लें, क्योंकि ये मेरे से रिलेट, मुझे समझ नहीं आई इस कमेंट की, तो आप बताएं। ये आपको स्लो लर्नर जो है, आपको पहले बता दिया गया है जी। सोहेब हसन खान लिखते हैं, ऑनेस्टली when you said Nimra played a good villain, I was shocked because anyone with some understanding of MCU would tell you that Nimra looked very weak, and as a Marvel villain, although Marvel is not known for its good villains. Yeah, you've taken me back to Miss Marvel. जी. You've taken me back to Miss Marvel. जी, उसमें हमने कहा कि निम्रा बुच्चा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हाँ. तो वो डिसएग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी MCU में जो विलन्स होते हैं उनके कंपैरिजन। I mean, yeah, right. It wasn't. It can't be compared to your average MCU villain. पर जहाँ MCU के villains जो होते हैं, मुझे लगता है वो हमेशा ही थोड़े exaggerated होते हैं. They're a bit caricaturish throughout. And but she was weak. I mean, I guess he's right in a way. अब मैं क्या कहूँ? There wasn't enough of her. Her story didn't have, her character didn't have a proper arc. वो एकदम खत्म हो गया, शायद आगे जाके हमें मैंने कोई MCU के इतने extended मिले। मैंने MCU के इतने विलन्स नहीं देखे हुए, तो मैं नहीं इस पे तबसरा कर सकता। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस मुझे तो अच्छी लगी।
स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी, और बाकी ये कि आई थिंक उनको इतना स्कोप ही नहीं दिया गया था कि वो कोई आपको लार्जर देन लाइफ विलन मिले जो आप स्पाइडरमैन में देखते रहे हैं या जो आप आयरन मैन में देखते रहे हैं. विलन्स आर रियली लाइक इसमें नहीं, आपको थॉर में आपने देखा द विलन्स आर लार्जर देन लाइफ, दे टक्कर के होते हैं वो सुपर हीरो के. यहाँ पे हाँ था, but that's the way it was written. I don't think you could blame the performance for it. अच्छा, honestly, last comment. Zora Anis लिखती है, also I absolutely hated when he told Hala तुम इतनी मासूम दिखती थी. मतलब so having a past relationship means she's conniving now. I'm so sick of our dramas demonizing girls for being in a relationship before marriage and creating entire plot lines based on it. The only ending I want for this show is that Hala's father comes back and takes her with him and she starts therapy because clearly she is too emotionally damaged for a normal relationship and Hamza thinks his mohabbat should be enough for all her problems in life. जी, मुझे ये कमेंट अच्छा लगा और इस कमेंट पे जो लोगों का हमारे जो व्यूअर्स हैं ये 184 कमेंट्स आए, तो मुझे ये अच्छा लगा. मुझे लगा हमें बात करनी चाहिए. पहले हम ऑन द स्पॉट में एक टॉप कमेंट को पिक करते थे, तो आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट जोहरा एंड आई थिंक यूर स्पॉट ऑन. आपने जो भी बात की आपने बिल्कुल सही बात की है. और ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है, रियलिटी है हमारे ड्रामों की जिसमें ये डिमोनाइज कर देते हैं इतनी सी बात. और बड़ा ये, मगर मैं कहूँगी ये बड़ा राइटर का कमाल है कि उन्होंने ये इतने इस सब्जेक्ट को इतना खींचा है कि वो कहती भी है कब्रिस्तान पे जाके मेरी एक छोटी सी गलती को इतना हवा बना दिया है. एंड एक्चुअली इट वाज नथिंग और बड़ा क्लियरली आपको इनिशियल एपिसोड्स में दिखाया गया है कि खुरम उसको हाथ पे हाथ भी रखने लगता है तो वो हाथ हटा लेती है. वो बताती नहीं है ना, अगर वो किसी को बता देना कि भाई इतना सब, उसको ये था कि उसने झूठ बोला. मेरे ख्याल है हमजा का बड़ा प्रॉब्लम ये कि उसने झूठ बोला. बट आई थिंक दिस इशू इज गोइंग टू बी एड्रेस्ड इन द नेक्स्ट एपिसोड बिकॉज हमारी जो लंदन रिटर्न मरियम है वो पूछती हैं कि आप तो इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हैं, तो वो कहता है मुझे मसला है उसके झूठ बोलने से. अच्छा, हाँ, मैंने इस हफ्ते का एपिसोड नहीं देखा, मिनी रिव्यू कहता है कि इसका मेरा मसला उसने मुझसे झूठ बोला. देयर आई एग्री विद हिम दैट इफ इट्स सच अ बिग इशू, although she's not entitled to tell her past to her husband unless they have that kind of rapport or he asks, अगर पूछा हो या बात हुई हो. ये झूठ वाली बात अभी उसने एक और किस में भी की है पीछे. हाँ, उसका मसला झूठ से, हाँ उसका मसला मेरे ख्याल है झूठ से ज्यादा है कि झूठ क्यों बोला. आई थिंक वो अभी भी मुझे लगता है कि ये उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये इवेंचुअली हमजा उसको भी तो वापस लाना ना. हमजा को, तो हमजा को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि खुरम क्या वो बोलेगा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं. एग्जैक्टली जो हम भी काफी अरसे से कह रहे हैं वो बता क्यों नहीं रही. हाँ. ठीक है, ये था ऑन द स्पॉट. हमें आपके मजीद कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार रहेगा क्योंकि अगर आप अपने कमेंट्स और फीडबैक नहीं भेजेंगे तो फिर हम ऑन द स्पॉट कैसे करेंगे. सो अपने कमेंट्स और फीडबैक को आने दें. मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स. तब तक के लिए खुदा हाफिज.